हम लोग कई कथाओं से ये सुनते आए हैं कि कर्ण कितना महान था, कितना बड़ा वीर योद्धा था। लेकिन जब हम महाभारत से कर्ण के संपूर्ण चरित्र को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कर्ण की वीरता का सत्य क्या था। कर्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई उसे सूत पुत्र कहता है तो कोई उसे सूर्य पुत्र, कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो कोई ज्येष्ठ पांडव, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि कर्ण दुर्योधन का हितैषी था। हमने कई कथाओं के माध्यम से ये सुना है कर्ण तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तब महाभारत में देखने से ये पता चलता है कि कर्ण को अर्जुन ने कई बार हराया। इसके अलावा केवल अर्जुन ही नहीं, और भी कई योद्धाओं ने कर्ण को हार का मुंह दिखाया। केवल हार ही नहीं, ऐसी हार जब कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण को किस किसने हराया था। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। कर्ण को जिन जिन लोगों ने हराया उनमें सबसे पहले आते हैं गंधर्व। गंधर्वों ने कर्ण को भागने पर मजबूर कर दिया था। ये प्रसंग महाभारत के उस समय का है जब पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास को वन में रहकर शांति से व्यतीत कर रहे थे। तभी शकुनी के कहने पर दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए उसी वन में एक तालाब के पास रहने का फैसला करता है। दुर्योधन के सैनिक देखते हैं कि एक गंधर्व वहां अपने सेवकों के साथ विहार कर रहा होता है। तब दुर्योधन और गंधर्वों में युद्ध होने लगता है। गंधर्वों से युद्ध में सबसे पहले कर्ण हारता है और विकर्ण के रथ पर बैठ करके भाग जाता है। दोस्तों, जब कर्ण को गंधर्वों ने हराया तब सूत पुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ता है और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राणों को बचाने के लिए उसके घोड़े को जोर जोर से हाँकने लगता है। गंधर्वों के साथ युद्ध में कर्ण के भाग जाने से दुर्योधन की पराजय होती है और गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। फिर युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन और भीम दुर्योधन को गंधर्वों के कैद से आजाद कराते हैं। अब आइए हम कर्ण की दूसरी हार के विषय में जानते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कर्ण की अगली हार के विषय में जानते हैं। दोस्तों, अगली बार कर्ण विराट युद्ध में अर्जुन के डर से भागा था। पांडवों को मिले 12 वर्ष के वनवास को पूरा करने के लिए पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी सहित अपने 1 साल के अज्ञातवास को पूरा करने के लिए विराट नगर में भेष बदल करके रहने लगे। लेकिन द्रौपदी पर गंदी नजर से देखने के कारण भीम ने कीचक को मार डाला और दुर्योधन को शक हुआ कि कीचक को भीम ने ही मारा है। तभी अपनी सेना और अपने मित्र कर्ण को लेकर के दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। द्रौपदी के कहने पर विराट नगर के राजकुमार उत्तर अपने साथ बृहन्नला रूपी धारी अर्जुन को सारथी बना करके युद्ध में ले गए। दुर्योधन की सेना के साथ अर्जुन ने युद्ध किया और कर्ण पर बाणों की बारिश करना शुरू कर दिया। तभी विराट युद्ध में अर्जुन से कर्ण हार गए और युद्ध छोड़ करके भाग गए। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट को खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे हाथी की तरह वो अर्जुन के बाणों से डरकर युद्ध का मुंह छोड़ करके भाग गया। कर्ण केवल युद्ध में भागने में वीर था। कर्ण के डर और दुर्योधन की सेना की हार से खुश होकर अर्जुन और राजकुमार उत्तर विराट नगर को चले गए। महाभारत युद्ध में जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा के बीच कर्ण आकर के खड़ा हो गया और अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध होने लगा।
दोनों एक दूसरे को घायल करने लगे और आखिर में अर्जुन ने कर्ण को उसके सारथी घोड़ों सहित उसे घायल कर दिया और कर्ण रथ से नीचे गिर पड़ा। दुर्योधन के देखते देखते अर्जुन ने कर्ण को बाणों से ढक दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर युद्ध में बाणों से ढके हुए कर्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब अश्वत्थामा के रथ में बैठ करके कर्ण भाग गया। दोस्तों, अगली बार अभिमन्यु ने कर्ण को धूल चटाई थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कौरव सेना और योद्धाओं पर ऐसे बाण बरसाए कि कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अभिमन्यु का सामना किया और अभिमन्यु ने भी कर्ण को पराजित किया था। फिर अभिमन्यु ने पराजित और निहत्थे कर्ण पर वार नहीं किया। अभिमन्यु ने कर्ण के रथ के ध्वज, सारथी और घोड़ों को रथ से अलग कर दिया और कर्ण को भी घायल कर दिया। और दो ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को भी पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को फिर से हार का सामना करना पड़ा। कर्ण को इस स्थिति में देख करके दुर्योधन का भाई अभिमन्यु से युद्ध करने लगा और अभिमन्यु के हाथों से उसका भी वध हो गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, कर्ण भीम के डर से भी युद्ध को छोड़ करके भाग खड़े हुए थे। भीम के डर से युद्ध को छोड़कर भागा कर्ण दरअसल अभिमन्यु का वध हो जाने के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और युधिष्ठिर के कहने पर भीम अर्जुन की सहायता के लिए आगे बढ़े। लेकिन बीच में दुर्योधन के भाइयों के द्वारा रोके जाने पर दुर्योधन के 12 भाइयों का भीम ने वध कर दिया और भीम के साथ साथ कर्ण युद्ध करने के लिए आगे आ गए। भीम और कर्ण के युद्ध को सभी योद्धा देखने लगे। भीम और कर्ण का युद्ध भयंकर होता जा रहा था। कर्ण भीम को अर्जुन के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन युद्ध में भीम ने कर्ण को बुरी तरह से घायल कर दिया और उसको मारने के लिए आगे बढ़े। तभी कर्ण मरने के डर से वृषसेन के रथ में बैठ करके भाग गया। उस समय कर्ण भीम के डर से अपने रथ से गिरा होने के कारण वृषसेन के रथ में जाकर के बैठ गया था और घायल होकर के भाग गया। भीम श्रेष्ठ गदाधारी होने के साथ साथ अच्छे धनुर्धर भी थे और उन्होंने कर्ण को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने पर मजबूर भी किया था। केवल एक बार नहीं बल्कि दूसरे दिन फिर से भीम ने कर्ण को सभी अस्त्रों से हराया और कर्ण को घायल कर दिया, जिसके कारण कर्ण फिर से युद्ध छोड़ करके भाग गया। भीम के बाण से घायल और डरा हुआ कर्ण युद्ध छोड़कर घोड़ों सहित भाग गया। भीम के साथ एक बार फिर कर्ण का युद्ध हुआ, लेकिन फिर कर्ण युद्ध छोड़ करके भाग गया और दुर्योधन से कहने लगा कि भीम ने मुझे इतना घायल कर दिया है कि मैं आज युद्ध नहीं कर सकता। कर्ण दुर्योधन से कहता है कि अच्छे लक्ष्य वाले वीर धनुर्धर भीमसेन ने युद्ध में अपने बाणों से कई बार मेरे शरीर को छत विछत कर दिया, इसलिए मुझे यहीं खड़ा रहने दो, मैं अब युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। कर्ण को अर्जुन, भीम और अभिमन्यु से ही नहीं सात्विक के द्वारा कर्ण की पराजय भी हुई थी। भूरिश्रवा से परास्त होने पर तथा रथहीन होने पर सात्विक भगवान श्री कृष्ण के रथ से युद्ध करने लगे तथा कर्ण पर आक्रमण किया। कर्ण को घायल करके उसे पराजित कर दिया। पराजित होने पर कर्ण दुर्योधन के रथ में जाकर के बैठ गया। सात्विक के बाणों से घायल और अपनी रथ से गिरा हुआ कर्ण सात्विक के डर से भागकर दुर्योधन के रथ में जाकर के बैठ गया। कर्ण एक महान योद्धा तो था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अर्जुन की तरह अजेय था। कर्ण को कई बार हार का मुंह देखना पड़ा और युद्ध भूमि को छोड़कर भागना भी पड़ा। अर्जुन और भीम ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया और जीवन दान भी दिया। अर्जुन, भीम के अलावा भी कर्ण कई बार पराजित हुआ और अपनी जान बचा करके भागा था, लेकिन अर्जुन महाभारत का इकलौता योद्धा था जिसे आज तक ना तो कोई देवता, ना राक्षस, ना गंधर्व और ना ही कोई मनुष्य पराजित कर पाया था, जबकि कर्ण को कई बार युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था।
दोस्तों, कर्ण के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कर्ण को किस किसने हराया था। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।